नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। रामनवमी से अब तक बिहार के सासाराम और नालंदा में होती रही हिंसा पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिना किसी दल या व्यक्ति का नाम लिए हिंसा पर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ये सब कौन करता है सबको मालूम है, लेकिन इशारा तो उनका भी बीजेपी की ओर ही होता है। हालांकि उनके ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव साफ आरोप मढ़ते हैं कि बीजेपी ने ही उपद्रव कराए हैं। एक तरफ महागठबंधन में शामिल लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति और बिहार को जंगलराज की ओर धकेलने का आरोप लगाया जा रहा है। सासाराम नालंदा हिंसा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी पर इसका दोष मार दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर नीतीश इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्यों नीतीश अमित शाह को खरी खरी सुनाकर बीजेपी से एक तार जोड़े रखना चाहते हैं? इन सभी बातों का खुलासा हम इस रिपोर्ट में करेंगे। अमित शाह की लगातार बिहार यात्रा से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज होते दिख रहे हैं। यही वजह भी है कि वो अब सीधे सीधे आरोप भी लगाने लगे हैं। राजनीतिक सुचिता की बात करें तो नीतीश कुमार बगैर कोई पुख्ता सबूत या जांच रिपोर्ट आने के पहले किसी का आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार शब्दों के चयन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पत्रकारों ने जब नालंदा और सासाराम में उपद्रव पर नीतीश कुमार से प्रतिक्रिया मांगी तो नीतीश चाहते तो असामाजिक तत्व के माथे इस उपद्रव का आरोप मढ़कर निकल सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उपद्रव को जब किसी की साजिश कहा तो इसकी सुई भाजपा की तरफ मुड़ गई। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले वाक्य ने इसमें अलग पूट डाल दिया, जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप तो जानते ही हैं ना। नीतीश को क्यों आ रहा गुस्सा? दरअसल नीतीश कुमार भाजपा के साथ गुजारे दशक से भी ज्यादा की राजनीति को समझते हैं। वो अटल जी और पीएम मोदी की राजनीति को भी खूब समझते हैं। वहीं अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश पर लगातार हमलावर है। देखते देखते नीतीश के दो भरोसेमंद साथी ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे संगठनकर्ता और आरसीपी जैसे विश्वसनीय नेता का उनके ही खिलाफ खड़ा हो जाना नीतीश कुमार की राजनीति को कमजोर कर देता है। उस पर अमित शाह ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुशवाहा वोट को संतुलन करने की चाल भी चल दी है, जिससे कहीं न कहीं नीतीश बौखला गए हैं। जिस तरह से सम्राट चौधरी का पूरे राज्य के कुशवाहा वर्ग में स्वागत हो रहा है, उसकी पूरी और पक्की खबर नीतीश को सत्ता के तंत्र से प्राप्त हो रही होगी। ये बेचैनी ही है जब नीतीश कुमार हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। क्या घटती लोकप्रियता से बौखला रहे नीतीश? आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ये हिंसा साजिश के तहत करवाई गई है। बिहार शरीफ हिंसा की जांच कर रही है। ये हिंसा साजिश के तहत करवाई गई है। वहां कुछ लोगों ने जानबूझकर माहौल खराब किया। जल्दी ही इसका सच लोगों के सामने आ जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशासन असफल नहीं था, कुछ लोगों ने साजिश के तहत जानबूझकर ये अशांति पैदा की है। सीएम ने कहा कि बिहार शरीफ में जिसने गड़बड़ी की है उन सभी का पता चलेगा, कहीं कुछ है ही नहीं, अंदर से ही गड़बड़ हुआ है। इसके आगे मुख्यमंत्री ने कहा सभी अधिकारी लगे हुए हैं, हर एक घर में जांच की जा रही है, कुछ दिन बाद सब पता चल जाएगा। ये सब जानबूझकर किया गया है। याद है ना पिछले दिनों जो घटना घटी थी, कौन थे उसके पीछे? भाजपा नेता का बेटा न था? आपको तो सब पता होगा। ये लोग अटल जी के पद के नेता नहीं हैं। अटल जी की चर्चा के बहाने अपरोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के विरुद्ध ये एक बड़ा हमला है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की बेचैनी इस बात को लेकर भी है कि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ बिहार में चुनावी मजहबी हो जाए। बिहार सीएम ने ओवैसी को बताया बीजेपी एजेंट। उपद्रव के हो जाने के बाद नीतीश कुमार प्रशासनिक विफलता को झेल नहीं पा रहे। जैसे ही पत्रकारों ने ओवैसी के प्रसंग में पूछा तो नीतीश सीधे बोल गए, अरे वो तो भाजपा की बी टीम है, आपको तो सब कुछ पता होगा।
ओवैसी पर इस टिप्पणी के प्रति नीतीश कुमार का अनुभव काफी खराब रहा। अगर नीतीश चाहते तो इस प्रश्न को टाल देते, लेकिन इस जवाब ने भाजपा के आगे मजबूर होते नीतीश को रख दिया। बिहार की राजनीति में भीतर ही भीतर बड़ी हलचल है। खास तौर पर महागठबंधन में शामिल राजद और जेडीयू की बेचैनी सभी सियासी पंडित पढ़ पा रहे हैं। इसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी फैक्टर के बिहार की सियासत में पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौखला चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 उपचुनाव में ओवैसी फैक्टर ने महागठबंधन की सरकार को धूल चटा दी थी। असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में जलवा पहले भी दिख चुका है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 20 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिसमें 5 जीतकर विधायक बने थे। उनकी पार्टी को 2020 में कुल 5,23,279 वोट मिले थे। 2020 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ओवैसी कामयाब हुए तो महागठबंधन के लिए खासा मुश्किल हो सकता है। सीमांचल में पूर्णिया और किशनगंज जिला मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है और यही वजह है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार बौखलाई हुई है। राबड़ी देवी ने बता दिया कौन करवाता है दंगा। आपको बता दें कि इस रेस में राबड़ी देवी भी पीछे नहीं रही। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ही दंगा कराती है और फिर भाजपा ही हंगामा कराती है। रामनवमी पर हुई हिंसा के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन भाजपा जो आज हिंसा की इन घटनाओं को लेकर हंगामा कर रही है, वो खुद दंगा कराती है। एक तरफ से देखें तो राजनीति से और प्रशासनिक रूप से नीतीश कुमार की पकड़ ढीली होती जा रही है। भाजपा उनकी इस कमजोरी के बरकस अपने पांव फैला रही है। इस समय भी फिलहाल भाजपा के पक्ष में होता दिख रहा है। इस समय के परिप्रेक्ष्य अमित शाह का अगला निशाना भी नालंदा है और नीतीश कुमार अपने क्षेत्र में अपनी हार देखना पसंद भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इसी बीच नीतीश अटल की तारीफ कर बीजेपी से एक तार जोड़े भी रखना चाहते हैं, जिससे गठबंधन तोड़ने का पूरा दोष उन पर ना जाए। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल के नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।